मनुष्य का शरीर पेय तत्वों से बना है। ये पेय तत्व हैं: 1 पृथ्वी तत्व, 2 जल तत्व, 3 अग्नि तत्व, 4 वायु तत्व, 5 आकाश तत्व। ये पांचों तत्व स्थूल व सूक्ष्म रूप से होते हैं तथा अपने अपने विशिष्ट आकार वाले रूप में होते हैं। इन पंचभूतों का अपना अपना गुण है। इन्हीं गुणों द्वारा इनकी पहचान होती है। 1 पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का गुण गंध है। पृथ्वी तत्व में सभी पृथ्वी तत्व में सभी तत्व विद्यमान होते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व प्रधान रूप से रहता है, अन्य चारों तत्व गौण रूप में रहते हैं। इसी के अनुसार अन्य चारों तत्वों की तन्मात्राएं भी पाई जाती हैं। ये तन्मात्राएं हैं: रस जल तत्व की, रूप अग्नि तत्व की, स्पर्श वायु तत्व की और शब्द आकाश तत्व की। पृथ्वी तत्व में गुरुता, भारीपन, रूखापन, स्थिरता, सहनशीलता, कठोरता आदि गुण हैं। यदि आप सोचें कि पृथ्वी तत्व में अन्य चारों तत्व क्यों हैं, तो इसका कारण इस प्रकार से है। पंचभूतों में सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। आकाश तत्व से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई। वायु तत्व से अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई। अग्नि तत्व से जल तत्व की उत्पत्ति हुई और फिर जल तत्व से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई। क्योंकि पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई, इसीलिए चारों तत्व पृथ्वी तत्व के अंदर निहित है। जब पृथ्वी तत्व में सभी तत्व सम्मिलित हैं तो उनकी तन्मात्राएं भी उपस्थित हैं। 2 जल तत्व। जल तत्व का गुण रस है। जल तत्व में अग्नि तत्व, वायु तत्व व आकाश तत्व भी विद्यमान है। जल तत्व प्रधान रूप से रहता है, इसी कारण इसका गुण रस प्रमुखता से रहता है। लेकिन रस, रूप, स्पर्श और शब्द तन्मात्राएं भी जल तत्व में रहती हैं। जल तत्व में चिकनापन, सूक्ष्मता, मृदुलता, शीतलता, पवित्रता आदि का गुण है। 3 अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का गुण उष्णता है। अग्नि तत्व में वायु तत्व और आकाश तत्व विद्यमान रहते हैं। अग्नि तत्व में ऊर्ध्व गति, पवित्रता, दाह, शीलता, लघुता आदि गुण होते हैं। अग्नि तत्व में रूप, स्पर्श व शब्द तन्मात्राएं रहती हैं। 4 वायु तत्व। वायु तत्व का गुण स्पर्श है। वायु तत्व में आकाश तत्व विद्यमान है। वायु तत्व में गति, कंपन, बल और चंचलता आदि गुण होते हैं। स्पर्श व शब्द तन्मात्राएं वायु तत्व में रहती हैं। 5 आकाश तत्व। आकाश तत्व का गुण शब्द है। व्यापकता, शून्यता, दो वस्तुओं को अलग करना आदि गुण आकाश तत्व के होते हैं। शब्द तन्मात्रा आकाश तत्व में रहती है। अब हम पंचभूतों को दूसरी तरह से समझें। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या आकाश तत्व में अन्य 4 तत्व नहीं हैं? तो मैं कहूँगा अन्य चारों तत्व होते हैं। अब पुनः प्रश्न उठता है कि ये किस प्रकार से विद्यमान हैं? इसको यथार्थ रूप से समझने के लिए हमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। मगर संक्षेप में हम यही समझ सकते हैं कि आकाश तत्व से ही अन्य सभी तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति हुई है, इसलिए आकाश तत्व में ये चारों तत्व उपस्थित हैं। यदि आकाश तत्व में ये तत्व उपस्थित न होते तो उससे उत्पत्ति संभव न हो पाती। इसलिए अब यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक तत्व में अन्य सभी तत्व भी अत्यंत सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं, लेकिन अन्य तत्व अत्यंत गौण रूप में रहते हैं। इन पांचों तत्वों में आकाश तत्व का घनत्व सबसे कम है, फिर वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व का घनत्व क्रमशः अधिक होता जाता है। जल और पृथ्वी तत्वों का घनत्व तो इतना ज्यादा होता है कि हमारे स्थूल शरीर में ये ही तत्व सबसे ज्यादा विद्यमान है, ऐसा दिखाई देता है। पृथ्वी तत्व का घनत्व सबसे ज्यादा है, उसका रूप कठोरता में बदल जाता है। पंचभूतों से उत्पन्न मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से अलग अलग भूतों के धर्म भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं, जिनका संबंध तन्मात्राओं से भी है। पृथ्वी तत्व से उत्पन्न कर्मेंद्रिय गुदा है। गुदा से मल त्याग करने का कार्य लिया जाता है। मल भी पृथ्वी तत्व की प्रधानता से संपन्न है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है। गंध सूंघने से मालूम पड़ती है। सूंघने का कार्य नाक करती है, इसलिए पृथ्वी तत्व का कार्य ज्ञानेंद्रिय के रूप में नाक करती है। पृथ्वी तत्व की अधिकता मूलाधार चक्र में होती है। जल तत्व से उत्पन्न कर्मेंद्रिय लिंग है। लिंग से मूत्र त्याग करने का कार्य किया जाता है। मूत्र वास्तव में जल तत्व है। जल तत्व की तन्मात्रा रस है। जल तत्व से ही जिह्वा की उत्पत्ति हुई है। जिह्वा ज्ञानेंद्रिय है क्योंकि स्वाद लेने का कार्य करती है। जल तत्व की अधिकता वाला चक्र स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र लिंग के पास स्थित है। अग्नि तत्व से उत्पन्न कर्मेंद्रिय पैर है। अग्नि तत्व से उत्पन्न ऊर्जा अर्थात चलने की शक्ति पैरों द्वारा उपयोग होती है।
अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है। रूप तन्मात्रा से उत्पन्न। देखने की शक्ति का स्थान आँख है। आँख ज्ञानेंद्रिय है तथा देखने का कार्य करती है। अग्नि तत्व का अधिकता वाला चक्र नाभि चक्र है। यह नाभि के पास स्थित है। वायु तत्व से उत्पन्न कर्मेंद्रिय हाथ है। हाथ से पकड़ने का काम लिया जाता है। वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श है। स्पर्श तन्मात्रा से उत्पन्न त्वचा है। त्वचा द्वारा स्पर्श की अनुभूति होती है। वायु तत्व की अधिकता वाला चक्र हृदय चक्र है। यह हृदय के पास स्थित है। आकाश तत्व से उत्पन्न कर्मेंद्रिय वाणी है। इसका स्थान मुख है। मुख से बोलने का कार्य लिया जाता है। आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द है। शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न श्रवण शक्ति का स्थान कान है। कान ज्ञानेंद्रिय है। इससे सुनने का कार्य लिया जाता है। क्योंकि कंठ से ही वाणी की उत्पत्ति होती है, इसलिए आकाश तत्व की अधिकता वाला चक्र कंठ चक्र है। यह चक्र कंठ में स्थित है। जो योगी जन योग के द्वारा इन्हीं पंचभूतों के संयम का अभ्यास करते हैं, उन्हें जिन जिन भूतों पर संयम स्थापित हो जाता है, उसे उस तत्व से संबंधित सिद्धि प्राप्त होने लगती है। यहाँ मैं इन सिद्धियों के विषय में उल्लेख करना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये सिद्धियाँ हर किसी योगी को प्राप्त नहीं हो सकती हैं। इसके लिए कई जन्मों की कठोर साधना होना जरूरी है। आकाश गमन अथवा जल पर चलने की सिद्धि के लिए निश्चित मात्रा में कर्मों का नाश होना जरूरी है। कर्म शून्यता की अवस्था इन सिद्धियों से काफी ऊंची है। यह साधकों को अंतिम जन्म में ही उपलब्ध हो पाती है। हमारे स्थूल शरीर के अंदर क्रमशः सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर विद्यमान है। मृत्यु के समय स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर दोनों शरीर विद्यमान रहते हैं। चेतन तत्व अर्थात आत्मा इन चारों शरीरों से अत्यंत व्यापक है। अज्ञान की अवस्था में आत्मा के ऊपर क्रमशः महाकारण शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर आवरण के रूप में माने जाते हैं। परंतु वास्तव में तत्वज्ञान की दृष्टि में आत्मा के अंदर चारों शरीर विद्यमान रहते हैं, क्योंकि चेतन तत्व अर्थात आत्मा इन चारों जड़ शरीरों से अत्यंत व्यापक है। चूंकि प्रत्येक प्राणी अज्ञान की अवस्था में ही संसार में व्यवहार कर रहा है, इसलिए समझाने की दृष्टि से बताया जाता है कि जो स्थूल शरीर है, यह आत्मा के ऊपर का चौथा शरीर है। साधारण आदमी की मृत्यु के समय सिर्फ स्थूल शरीर ही अलग होता है। अन्य तीनों शरीर आत्मा के ऊपर आवरण रूप में चढ़े रहते हैं। इन तीनों शरीरों का घनत्व ब्रह्मांड में स्थित भिन्न भिन्न घनत्वों से मेल करता है। साधक समाधि काल में जिस शरीर में अंतर्मुखी होता है, शरीर के उस घनत्व के अनुसार ही ब्रह्मांड के घनत्व से संबंध हो जाता है। इसी प्रकार जब साधक की साधना महाकारण शरीर में चलती है तो उसका संबंध पराप्रकृति से हो जाता है। यह ईश्वर का लोक या प्रकृति है। सिर्फ तत्व ज्ञानी का चित्त ही पराप्रकृति में अंतर्मुखी होता है। स्थूल शरीर 5 तत्वों व 3 गुणों द्वारा निर्मित है। इस शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं। अच्छे बुरे कर्म करके मनुष्य अपना भविष्य अच्छा अथवा बुरा बनाता है। केवल मनुष्य का स्थूल शरीर ही एक ऐसा स्थूल शरीर है जो नए कर्म कर सकता है। अन्य प्राणियों के स्थूल शरीर ऐसा नहीं कर सकते हैं, वे सिर्फ भोग करने का काम करते हैं। इस स्थूल शरीर के लिए कहा गया है कि यह कई जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इस शरीर से मनुष्य ईश्वर चिंतन कर सकता है तथा अच्छे कर्म करके जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसी शरीर के द्वारा वह दूसरों की सेवा कर सकता है, परोपकार कर सकता है। सूक्ष्म लोकों में स्थित योगियों, भक्तों आदि का योग बल क्षीण होने पर फिर पृथ्वी पर स्थूल शरीर धारण करना होता है। फिर इसी शरीर से योग बल अर्जित करते हैं और वापस सूक्ष्म लोकों को लौट जाते हैं। कुछ अज्ञानी मनुष्य इस शरीर का महत्व नहीं समझते हैं। वे कहते हैं, यह शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, इसे तो नष्ट होना ही है, फिर हम इसकी परवाह क्यों करें। इस शरीर के रहते सुख भोग लो, वरना मृत्यु होने पर वैसे भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर स्थूल जगत में क्षणिक सुख भोगते रहते हैं, फिर कष्ट महसूस करने लगते हैं। मगर विवेकी और ज्ञानी पुरुष इस शरीर का सही उपयोग करता है। अपना सारा जीवन ईश्वरीय कार्यों में व प्रभु चिंतन में गुजारते हैं। साधक इस शरीर का सही उपयोग करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप की खोज में लग जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जो आत्म साक्षात्कार करा सकता है, हमें अपने भूले हुए अस्तित्व से मिला सकता है। इसलिए हे अमृत के पुत्रों, इस मानव शरीर का सदुपयोग करो। इस शरीर के सदुपयोग करने से आपको चिर शांति मिलेगी, वरना आप सदैव इधर उधर भटकते रहेंगे।